वो लोग हैं ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, हमें किसी से कोई लालच नहीं है, हमें कोई खरीद नहीं सकता, डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता। ओपनली हर आदमी भाई कुछ लोग तो अपना चुपचाप उनका रहता है, हमारा खुल के वो और खुल के हर कोर्ट में अपनी बात कर रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहे। अगर देखिए हमारी कैंडिडेट पर भी निगाह है, मैं फिर बता देता हूँ कि जो बेईमानी करेंगे तो हम उनका पूरी तरह से बाइकाट करेंगे। संविधान को बचाना आज के टाइम तो मैं समझता हूँ कि हमारी ही जिम्मेवारी बच चुकी है। बाकी जो दूसरे लोग हैं वो तो इसको मिटाने के लिए हरसक प्रयास कर रहे हैं। कोशिश हमारी ही जारी रहेगी और हम इसको कोशिश को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि समाज हमसे है और समाज में अगर संविधान हमारे साथ है तो हमारा संविधान भी सेफ है और हम भी सेफ है। देखिए कि दिल्ली के अंदर भी और न्यायपालिका के अंदर भी यह पूरा का पूरा समाज आज दो भागों में बटा हुआ है, एक संविधान को मानने वाले और दूसरे संविधान को न मानने वाले। कि संविधान है तो हम हैं, संविधान नहीं है तो हम नहीं। देखिए मैं frankly I am saying this is not a BCD campaign meeting at all. This meeting is for the protection of the constitution, to understand the constitution, to make brotherhood amongst all the advocates. I am not claiming anything today itself, but we will talk about संविधान है तो हम हैं, संविधान नहीं तो हम नहीं. This vote has been given only by the provisions of the constitution. कि कल तक घर में पानी ना था, कि कल तक घर में पानी ना था, आज नलों में घर में पानी है, और कल तक रहनों को झोपड़ियां थी, आज महलों में जिंदगानी है। अगर नहीं है करिश्मा ये किसी भी अरे गहरे का, ये मेरे बाबा साहब और संविधान की दिशा। बहुत सारे संविधान को बचाने के लिए रिसेंट में कहूं तो ग्वालियर से दिल्ली तक ये आग लगी पड़ी है कि संविधान को कौन बचाए। और मैं गुलाबी खोल के कहता हूं कि संविधान को हम बचाएंगे, और संविधान बचाना किसी की इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं, बल्कि सोशल कैपेसिटी में, कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी में हर व्यक्ति को, हर पुअर को अधिकार देने का जो राइट है, जो उसके पास सबसे बड़ा हथियार है। आज आप ये देखिए कि दिल्ली के अंदर भी और न्यायपालिका के अंदर भी यह पूरा का पूरा समाज आज दो भागों में बटा हुआ है, एक संविधान को मानने वाले और दूसरे संविधान को न मानने वाले। न मानने वाले खुल के चैलेंज करते हैं कि हम आपके सीसीआई को नहीं मानते, हम आपके संविधान को नहीं मानते, और हम जो बाबा साहब को नहीं मानते, और संविधान को बचाने वाले खुल के ये चैलेंज करते हैं कि हम संविधान को भी मानते हैं, हम बाबा साहब को भी मानते हैं, हम न्यायपालिका को भी मानते हैं, हम कोर्ट को भी मानते हैं। और यही टॉपिक है जो आज हमें यहां से जिंदा करके था। अब आप ये कहें कि जिंदा, देखिए एक कोटेशन आती है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। हम शिक्षित बनते हैं सिर्फ लॉ की डिग्री लेने के लिए, उनका समाज से कोई मतलब नहीं। शिक्षित बनो का मतलब है साथ बनो। शिक्षा डज नॉट मीन द लिटरेसी। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि मैंने एलएलबी, मैं पीएचडी हूं तो मैं आई एम द रियल एजुकेटेड इन द सेंस ऑफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यस आई मे बी लिटरेट बट द पर्सन लाइक आवर एल्डर्स। क्या लोग बैठे हुए, बात आती है कि दिल्ली में करकटुमा में बीस बोया, हमारे सीनियर्स की कुर्बानी, उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, उन्होंने मुकदमे लड़े, तब जाके हम जैसे इन्वेस्टर्स को आज यहाँ जमीन मिली है, जिससे हम यहाँ भी बोल पाते हैं, हाई कोर्ट में भी बोल पाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी बोल पाते हैं। तो ये ताकत जो है, ये ताकत से चलता है। सेकंड टॉपिक ये कहता है कि हाउ वी हैव टू सर्वाइव द प्रेजेंट सिचुएशन। सर्वाइवल का बस हमारे पास एक ही मुद्दा है, और वो मुद्दा है संविधान। संविधान को बताने के लिए कोई हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो हमारे साथ खड़ा है, हम उनके साथ खड़े हैं, और जो हमारे विरोध में खड़ा है, हम उनके विरोध में खड़े हैं, चाहे वो कोई। सिचुएशन जो है आज सिर्फ केवल संविधान को बचाने की नहीं, सिचुएशन जो भारत को बचाने की है, इस नोबल प्रोफेशन को बचाने की है। और सबसे बड़ी बात कि सर्वाइवल हमारे अस्तित्व का है। हम ढूंढते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन जज हमारा है, आपको नहीं मिलेगा। हम ढूंढते हैं कि हाई कोर्ट में कौन जज हमारा है, हमको नहीं मिलेगा। हम ढूंढते हैं कि बार काउंसिल में कितने सदस्य हमारे, हमको नहीं मिलेंगे। पूरे भारत में 29 बार काउंसिल है, और 29 में से 6 या 7 में एक आदमी है, और ये फेलियर किसी इंडिविजुअल का नहीं, फेलियर है तो हम उन लोगों का है कि बुरा जो ढूंढकर मैं गया तो बुरा ना मिला कोई, जो तक सका आपने तो मुझसे बुरा। होते हैं पार्टी के, सॉरी हम संगठित होते हैं
पार्टी के लिए, शिक्षित होते हैं कमाने के लिए और संघर्ष करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने भाइयों से लड़ने के लिए। अगर हमें शिक्षित बनना है तो शिक्षित हमें जुड़ने के लिए बनना है, संगठित होना है तो हमें समाज के लिए और संविधान के लिए होना है। और अगर हमें संघर्ष करना है तो किसी के साथ खड़े होकर नहीं, बल्कि सामूहिक संघर्ष, समाज को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और अपने इस काले कोट की अस्मिता को बचाने। सवाल बहुत सारे हैं यहाँ पर। मुझे लगता है कि 90% जो लोग हैं उनमें से 5.5% के लोग हैं। और मैं अपनी बात को ये कहते हुए खत्म करूंगा कि आज दुष्यंत की एक कविता है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और आज इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, और आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, और हर सड़क पे, हर गली, हर मोड़ पे, हर राह पे, कि हर सड़क पे, हर गली, हर मोड़ पे, हर राह पे हाथ मिलाते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए, और हो कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए, हो कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये जितने भी सेमिनार हैं, ये चुनाव तक सीमित ना रहे। हम ये मंथली बेसिस पे लगाएं, और जो समाज का व्यक्ति इसमें आ रहा है वो पे बैक टू दी सोसाइटी कर रहा है, और जो समाज में बैठने से शर्म कर रहा है, यकीन मानिए मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूँ कि उसका सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए और उसका राजनीतिक बहिष्कार भी होना चाहिए, उसका सारा होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज संविधान के ऊपर जो टॉपिक रखा गया भाई साहब, बड़ा अच्छा टॉपिक रखा है। संविधान है तो हम हैं, संविधान नहीं है तो हम नहीं है। संविधान को बचाना आज के टाइम तो मैं समझता हूँ कि हमारी ही जिम्मेवारी बच चुकी है। बाकी जो दूसरे लोग हैं वो तो इसको मिटाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। कोशिश हमारी ही जारी रहेगी और हम इसको कोशिश को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि समाज हमसे है और समाज में अगर संविधान हमारे साथ है तो हमारा संविधान भी सेफ है और हम भी सेफ है। दोस्तों, अब आपको पता ही है कि अभी जैसे बार कौंसिल का इलेक्शन है, बाबा साहब का एक नारा था कि भाई किसी भी संस्था के अंदर हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए। और हमारा दिल्ली के अंदर, दिल्ली बार काउंसिल के अंदर आज तक हमारा कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा वहां पे। वो इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि हम आपस में यूनाइटेड नहीं रहे। हमें आपस में यूनाइटेड होना है और एक चैन बनानी है कि अब जितने भी हम कैंडिडेट्स हैं फर्स्ट टू लास्ट चैन बना के चलें, अपनों को समर्थन दें, अपनों को ही एक दूसरे को अपने मंच से, अपने ग्रुप में सबको इंट्रोड्यूस कराएं। इससे हम एक नहीं, आज जितनी हमारी स्ट्रेंथ बताते हैं कि 12,000 है, 10,000 है, मैं कहता हूँ 6,000 है। अगर 50% पे भी हम अपने काम करने में कामयाब हो जाते हैं, गैदरिंग करने में, इकट्ठा करने में हो जाते हैं, अपना मैसेज सर्कुलेट करने में हो जाते हैं, कामयाब होते हैं, तो डेफिनेटली हम 2-3 अपने मेंबर्स वहां पे भेज सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि अब हमारे भाइयों के अंदर जागृति आई है। हम एक दूसरे के साथ आए हैं, बैठे हैं। पिछला भी हमारा जो इलेक्शन था, हमने ओपी भारती जी थे, वो कुछ ही वोटों से रह गए थे। वो ये नहीं कि भाई हम कुछ कमियां हमारी भी रही हैं कि हम एक दूसरे को न पहचान पाए, एक दूसरे से मिलने में हमारी शायद ये है कि हम उसको एक दूसरे से मिल नहीं पाए, इसलिए वो रह गए। अब की बात तो ऐसा है कि हमारे पास कई जगह मीटिंग चल रही है। हमारे दुष्यंत भाई जी हैं जो इतने प्रोग्राम कर रहे हैं, ये गैदरिंग का भी एक काम करते हैं। और जितने भी एडवोकेट्स भाई हैं, हम आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस होते हैं। और मैं 4 को बताता हूँ, 4 10 को बताते हैं, 4 20 को बताते हैं, ऐसे ही स्ट्रेंथ बढ़ती है सर। और आज विषय ये नहीं है कि किसको जाना है, किसको नहीं जाना है। आज विषय यह है कि हमने वहां पे किसी एक बंदा हमारा, वहां पे एक साथी हमारा बार काउंसिल में पहुंचना चाहिए। साथियों, मैं भी एक कैंडिडेट हूं। अगर मेरे पास फर्स्ट की वोटें मेरे पास हैं तो वो फर्स्ट की वोटें मेरे पास ही हैं। अगर मैं अपने फर्स्ट के वोटर्स को, अपने साथियों को, मैं अगर दूसरे कैंडिडेट्स को भी इंट्रोड्यूस करूंगा तो उसको मुझे कोई लॉस नहीं होगा। हमारा वोट, मेरा फर्स्ट का वोट मेरे दूसरे भाई को सेकंड का जाएगा, थर्ड का जाएगा, फोर्थ का जाएगा, जितने भी कैंडिडेट सबको जाएगा। ऐसे ही सभी कैंडिडेट्स निस्वार्थ भाव से अगर हम मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, मिलकर, और ये जिम्मेवारी हमारी अपनी सामूहिक जिम्मेवारी है। ये कैंडिडेट हम इंडिविजुअल कैंडिडेट नहीं है। अब तो ये मान के चले कि हम समाज के कैंडिडेट हैं। हमने जो भी काम करना समाज के हित में करना है,
समाज के लिए करना है और एक चैन बना के करना है। मैं कहता हूं कि सर, समाज के लिए वोट एकत्रित होकर डालना और उसको पूरा पूर्णांक देना, पूर्णांक तभी हो पाएगा जब हम मेंबर भेजेंगे। सर, मैं कहता हूं कि समाज के लिए अगर मैंने फर्स्ट वोट डाल दिया, दूसरा वोट किसी और को डाल दिया, तो मैं समाज को मैंने बेच दिया। अगर मैं तीसरा वोट डालता हूं, चौथा किसी और को डाल देता हूं, तो भी हम समाज को अपना लॉस करते हैं। अगर मैं लास्ट वोट डालने के बाद भी किसी और को वोट डाल दिया, तो भी हम समाज के लिए इतने ही पापी हैं जितना कि हमने पहला वोट अपने समाज को दिया और लास्ट टाइम नहीं दिया, वो भी हमारे लिए किसी काम का नहीं। लास्ट वोट अपने में कंसिडर करके उसके बाद अपना पूर्ण विराम लगाए। डेफिनेटली हम 2 या 3 साथी जितने भी हैं, जितना वोट बैंक बताते हैं, 3 साथी हम आराम से चाह सकते हैं। उसमें कोई भी हो सकता है, उसमें इंद्रपाल खोखर भी हो सकता है, उसमें सत्यप्रकाश जी भी हो सकता है, उसमें मैडम भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। खुशी हमें इस बात की होगी, मैं हूँ, पहुंचू ना पहुंचू, भाई पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन समाज का कोई ना कोई हमारा प्रतिनिधि वहां पे होना चाहिए। और वो तभी हो पाएगा तब हम मिलके एकजुट होके ये लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है और बड़ी लड़ाई भी नहीं कर सकते इसको। जितनी हमारी स्ट्रेंथ सामने बैठी है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जरूर यहीं से अपना एक मकसद लेके चले कि भी हमें वहां पे अपने समाज को भेजना है। तो हमारे समाज का कोई प्रतिनिधि जाएगा और समाज का प्रतिनिधि ही समाज की बात को रखता है। सर, आज आप ये देख रही है कि भाई आपको बार काउंसिल से क्या बेनिफिट मिलता है? कोई बेनिफिट आपको नहीं मिला। वो बेनिफिट अपने ही लोगों को देते हैं। बार काउंसिल में कितने जूनियर्स को, जितने कई स्टेट ऐसी हैं जो अपने जूनियर साथियों को स्टाइपेंड देते हैं। हमारे यहाँ पे नहीं ये पॉलिसी है। हमारे अभी कोरोना टाइम के अंदर हमारे कितने साथियों को वेलफेयर स्कीम का लाभ मिला? किसी को नहीं मिला, क्योंकि हमें कोई प्रतिनिधि था ही नहीं। वो अपने लोगों को ही बेनिफिट देते हैं। और हमारा कोई साथी वहां पे जाएगा तो हमारे समाज के लोगों के लिए ही लड़ाई लड़ेगा, हमारे समाज के लोगों के ही वेलफेयर की बात करेगा। और वो तभी सक्षम होगा जब हम उनको साथ लेके चलेंगे, उनको वहां भेजेंगे। और भेजने का यही है कि सब हम सबको मिलकर इकट्ठा लड़ना है और इकट्ठा ही एक यूनाइटेड होकर हमने वोट करना है। समाज को मजबूत हम ही लोग करेंगे। सर, एडवोकेट बिरादरी जो है सबसे शिक्षित बिरादरी मानी जाती है और हम उसका एक पार्ट है। सर, हम दूसरों पे कहते हैं कि भाई वो ये किया, हम ये कहते हैं कि हर फील्ड के अंदर हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे बार काउंसिल के अंदर हमारा कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं है। सर, हमें यूनाइटेड होना है, हर कीमत पे होना है और हर कीमत पे हमने वहां पे अपना कोई प्रतिनिधित्व भेजना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और पुनः भाई दुष्यंत को थैंक्स करता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा और इतना अच्छा प्रोग्राम वेल किया। और भाई बार बार से प्रोग्राम करते रहते हैं और वहां पे कोई हमारा प्रतिनिधि जाता है तो सबसे बड़ा श्रेय तो मैं कहता हूँ कि भाई दुष्यंत का रहेगा, क्योंकि ये अपना कीमती समय हमारे समाज के लिए दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। सर, मैं भाई का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ और भाई ने मेरे को इतना टाइम दिया। थैंक यू भाई। किया हमने सबसे पहले जो प्रोग्राम किया था जंतर मंतर पे किया था और 9 जून को प्रोग्राम था हमारा, जो बड़ा प्रोग्राम था। उसके माध्यम से राष्ट्रपति जी को और उनको सबको हमने ज्ञापन दिए गए। और बाद में अगर आपको ध्यान हो तो राष्ट्रपति जी ने भी कहा था कि जो जजेस हैं वो यूपीएससी की तरह बनने चाहिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद में और भी लगातार प्रोग्राम रहे। रिसेंटली मैं बताऊंगा जो हमारी ये कोर्टें जो शिफ्ट हुई थी, जो एनआई एक्ट वाली, तो सबसे पहले प्रोग्राम हमने हाई कोर्ट में किया था अपने पहले पहले। और वो मेमोरेंडम दिया था अटॉर्नी जनरल को और उसको कंसिडर किया गया और वो कोर्टें वापिस हुई। तो उसमें हमारा ये नहीं करेगा एब्सोल्युटली हमारा योगदान है, हमारा भी उसमें सहयोग था। सबसे पहले आवाज उठाने वाले हम लोग थे और जब हम वहां मिले थे तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट भी किया था कि इवन जजों से बात करने के बाद कहा ये एक्चुअली प्रॉब्लम आती है और ये वास्तव में जो कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट वाइज शिफ्ट होनी चाहिए। देखिए हमारे दिनों में हम ये भी उसी की बात करेंगे, पिछली बार जो बातें चल रही है कि भाई 10-11 जजेस इस बार एससी के पूरे देश में बने हैं, ऐसा नहीं है कि कंसिडर किया गया और डायरेक्ट एडवोकेट से जजेस बने। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हम जो रेज कर रहे हैं सारे इशू। और मैं तो ये चाहूंगा कि देखिए जो भी ये सौभाग्य होता है जिन लोगों को भी जिम्मेदारी मिले उसको ईमानदारी से जिम्मेदारी को निभाएं। आप लोग भी जिम्मेदारी मिलने जा रही है और ये जो पीड़ा है देखिए सभी की पीड़ा है, आपकी पीड़ा नहीं, हमारी बहुत पहले से पीड़ा है। हम तो उनमें से हैं कि जब वोट डालने की बारी आती है तो हाथी के अलावा कोई दूसरा निशान भी नजर नहीं आया, इसकी करता तो खुशी में नहीं होती। तो हम वो लोग हैं ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, हमें किसी से कोई लालच नहीं है, हमें कोई खरीद नहीं सकता, डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता। ओपनली
हर आदमी भाई, कुछ लोग तो अपना चुपचाप उनका रहता है, और हमारा खुल के वो है, और खुल के हर कोर्ट में अपनी बात कर रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहें। अगर देखिए हमारी कैंडिडेट पर भी निगाह है, मैं फिर बता देता हूँ कि जो बेईमानी करेंगे तो हम उनका पूरी तरह से बाइकाट करेंगे, और आने वाले समय में उनको जो हम कुछ भी नहीं आएगा अगर कैंडिडेट ने बेईमानी करी समाज के साथ। क्योंकि हमने आपका यही चुनाव उठाया था कि कैंडिडेट तो किस किस को बैठा लेंगे, और हम वोटर को ही एजुकेट करेंगे कि भैया वोट किस तरह से आपको कास्ट करनी है, क्योंकि हम कैंडिडेट किसी को मना नहीं कर सकते। इसी कड़ी में मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, हमारे प्रयास से ही जो 3-4 कैंडिडेट बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे, जिसमें एक केसी वरुण जी थे, उन्होंने भी अपना समाज के हित में अपनी कैंडिडेचर गिव अप कर दी है। सेकंड है अपने अजीत प्रताप जी, वो भी काफी दिन से वो थे, उनका भी था कि भाई हमें भी कंटेस्ट करना है, बट ही हैज आल्सो गिवन अप हिज कैंडिडेचर इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। उदयवीर सिंह जी थे, जब इनसे बात हुई सीरियसली, इन्होंने भी हमारी बात को माना। हालांकि लोग तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, बट कहीं ना कहीं हमारी पर्सन ठीक है, उन्होंने भी कहा कि ठीक है अगर लोग आ रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और उन्होंने भी हमारी रिक्वेस्ट को माना। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये कहते हैं संस्था क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, तो अगर इसको बैड उसमें देखें तो ये बहुत बड़ा एक्सीमेंट है। किसी से आप कह के देखिए, अभी हम इतने कैंडिडेट किसी से कहते हैं वो लड़का मतलब क्लियर हो जाएगा, और जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बात को माना और समझा भी कि भाई सही कह रहे हैं आप। और मैं तो फिर भी दोबारा से यहाँ कैंडिडेट से कहूंगा जितने बैठे हुए हैं, अपना पैसे को बड़े ध्यान से खर्च करें। पैसा बड़ी मुश्किल से कमता है, और एक बार अगर खर्च हो गया, खर्च करना बड़ा आसान होता है, और कमा के खर्च करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि माँ बाप के पैसे को तो कोई भी खर्च कर देता है, मगर आप अपना, क्योंकि जो कुरीतियां जो पैदा करती हैं, देखो शराब के चक्कर में हमारे समाज के लिए कितने लोग बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया जो लीडर हैं वो भी जो परेशान हो गए, और अपना स्वास्थ्य भी खराब करते हैं, पैसा भी बर्बाद करते हैं। और मेरा अपना मानना ये है कि शराब जो है कमा के अपने कमाई के पैसे से कोई नहीं पीता, जो शराब पीता है वो दूसरी तरीके से जो आए हुए पैसे से उसको खर्च किया जाता है। तो इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए, और मैं देखो किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो तो मैं पहले ही क्षमा ले लेता हूँ, ठीक है। पार्टी से मिलेगा, और वहां भी कुछ ही फोटो से ये आए थे, समाज के प्रोमिनेंट लोग, सभी का नंबर आ जाएगा सर, अब एकदम तो सबका आएगा नहीं।